वेलकम टू टारगेट मिशन। तो कैसे हैं आप लोग छात्र एवं छात्रा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि क्लास 12th के लिए हम लोग लाइव क्लास लेकर आए हैं, उसी प्रकार से क्लास 10th के लिए भी हम लोग जितने भी टीचर हैं और हमारे टीम काम कर रहे हैं। और क्लास 10th में हम आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे और फिजिक्स का किस प्रकार से रणनीति तैयार करना है। 2025 सितंबर से लेके 2026 फरवरी तक के जो हम रणनीति तैयार करेंगे वो किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस की। फिजिक्स का सिलेबस क्या है, क्लास 10th के सिलेबस क्या है फिजिक्स का, और पूरा साइंस के पोर्शन से कितने नंबर के कौन कौन पोर्शन में क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा। सबसे पहला चैप्टर जो आता है सर, उसका नाम है क्या आपका, उसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का क्या प्रवर्तन, ठीक है, पहला चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का क्या प्रवर्तन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, लाइट। और इसी का एक सब चैप्टर दूसरा आता है जो एक ही चैप्टर में एनसीईआरटी, उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब गौर करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, ये दो चैप्टर जो है ना एनसीईआरटी का एक ही चैप्टर है, प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन एक ही में आता है। ठीक है, और इन चैप्टरों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव खास करके कम से कम तो 10 ऑब्जेक्टिव तो आते ही है कम से कम इन दोनों चैप्टर से। ठीक है, और थर्ड चैप्टर जो आपका आता है सर, थर्ड चैप्टर, उसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा, रंग क्या बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर भी खास है, कभी कभी इससे 5 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, तो सब चैप्टर अपने आप में समझिए कि एक अच्छा मैक्सिमम मार्क्स दिलाता है। ठीक है, तो सब चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे एक करके। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, तो याद रखेंगे, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई और कलरफुल क्या वर्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ये आपका थर्ड चैप्टर है। चौथे चैप्टर जो आपका आता है फोर्थ चैप्टर, उसका नाम है सर विद्युत धारा। कौन धारा, विद्युत धारा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये है आपका विद्युत धारा, चौथा चैप्टर। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा व्यक्ति आता है एग्जाम में, ठीक है, करंट से। और 5वां चैप्टर जो आपका आता है उसका नाम है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का क्या, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका 5वां चैप्टर है। ठीक है, और एक चैप्टर और है जिसका अगर हम 6 चैप्टर की बात करते हैं तो ये आपका ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का क्या स्रोत, ये आपका 6 चैप्टर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपको फिजिक्स में टोटल से 5 चैप्टर है। ये टोटल से 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर। ठीक है, और ये 6 चैप्टर से हम बता दें आपको, अगर 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है तो लगभग 26 ऑब्जेक्टिव इन्हीं 6 चैप्टर से पूछते हैं। तो सोचिए 80 में 40 बनाना है और 26 आपका फिजिक्स से है। बाकी अगर अभी इसका फिजिक्स का भी अच्छा से तैयारी कर लेते हैं और 15 ऑब्जेक्टिव आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मार लेते हैं तो आपका 40 का 40 करेक्ट हो जाएगा। समझ बात को ना, तो ये आपका था। ठीक है, सिलेबस। ठीक है, बट पूरा साइंस पोर्शन से क्वेश्चन कितना आता है, कैसे पूछता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं साइंस पोर्शन का, तो इसमें 3 आते हैं। एक आपका फिजिक्स है जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं, एक आपका केमिस्ट्री है, एक आपका क्या है, केमिस्ट्री है, एक केमिस्ट्री जिसको हम लोग रसायन शास्त्र कह सकते हैं, और एक आपका बायोलॉजी है। ठीक है, ये आपका 3 टॉपिक आते हैं। अगर हम फिजिक्स पोर्शन की बात करते हैं, इससे और इससे केमिस्ट्री से और आपका बायोलॉजी से अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो ध्यान देंगे ये तीनों से मिलाकर आपका एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव आता है। बट बनाना कितना होता है, मात्र 80 में आपको 40 ही बनाना है, मात्र 40। और आपको पता है 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपको स्कूल देंगे, उसमें कोई मेहनत करना आपको नहीं है।
तो 40 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो 80 ऑब्जेक्टिव सोच सकते हैं 26 26 26, या तो फिजिक्स 27 का ही पूछ देता है, कभी 2800 चल जाता है, बट 40 ही आपको बनाना है। उसके बाद अगर हम फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तीनों में, तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आते हैं 2, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका 2 पूछेंगे और इसमें आपका भी 2 पूछेगा, ठीक है। बट इसमें 2 पूछेंगे तो आपको एक ही बनाना है, इसमें भी आपको एक बनाना है और इसमें भी आपको एक बनाना है, ठीक है, एक एक बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 गुने 5 अगर हम करते हैं तो ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का और ये भी आपका 5 नंबर का है, ठीक है। तो 5 5 10 और 5 15। लेकिन कभी कभी होता क्या कि लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे 6 नंबर का कभी दे देता है, या तो कभी इसको 6 नंबर करेगा, कभी इसको 6 नंबर करेगा, ये वो कोई 6 नंबर का आपका रहेगा। तो टोटल मिला के मान के चलिए कि यहाँ पर से 15 होता है, बट आपको टोटल पूछेंगे कितना नंबर का, ये 16 नंबर का, 16 नंबर का पूछेगा, ठीक है, 16 नंबर का। उसके बाद अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं, शॉर्ट की बात करते हैं, तो इससे शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से वो 8 आते हैं। 8 में आपको बनाना कितना, 4, और 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये आपका 8 नंबर का हो गया। उसके बाद ये भी आपका 8 क्वेश्चन पूछेगा, बनाना कितना, 4, 4 मल्टीप्लाई कितना, 2, ये भी कितना नंबर का हो गया, 8 नंबर का। बायोलॉजी भी आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे, बनाना कितना है, 4 क्वेश्चन, 4 गुणे 2 कितना नंबर का हो गया, 8 नंबर का। मतलब आप देख पा रहे हैं अर्थ ये कितना हो गया, 24, यहाँ हो गया 24 नंबर, और यहाँ हम बनाया लॉन्ग में बताया आपका कितना, 16 नंबर, और ऑब्जेक्टिव हो गया आपका 40 नंबर। देख सकते हैं 40, उसके बाद 16 और उसके बाद 24, 6 4 10 के कितना हो गया 0, 4 2 6 1 7 कितना हो गया 8। मतलब टोटल आपका 80 नंबर का रणनीति ये है साइंस पोर्शन का। इस तरह से आपको 80 नंबर एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको इसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है। ये नहीं कि सर ऐसा ना हो सकता है, सर फिजिक्स में 8 को पूछा तो 8 इन्हें बना देते हैं, नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा बाबू। अगर 8 दिया है तो वहां लिख देता है साथ में कि 4 बनाना, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको लिखेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 में आपको एक ही बनाना है, ठीक है। इसमें भी वही है, 8 क्वेश्चन लिखेंगे लघु में तो आपको 4 बनाना है। ये गलती से भी मत कीजिएगा कि सब फिजिक्स में बना दीजिएगा, तो पूरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये साइंस पोर्शन है, जिसमें हम फिजिक्स अभी लेकर आपको आ रहे हैं और फिजिक्स की रणनीति हम तैयार करने वाले हैं कल से। ये हमारा सिलेबस वीडियो है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स पोर्शन हम बताने वाले हैं आपको है। केमिस्ट्री आपको प्रकाश सर बताएंगे, और बायोलॉजी जैसा होगा, बायोलॉजी या तो हम लेंगे या तो आपके बायोगुरु शशि सर, ठीक है, ये दोनों में से कोई आपको बताएंगे। तो साइंस पोर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग 80 नंबर, ठीक है, एकदम पूरा कंप्लीट। और हिंदी ग्रामर तो आप समझते हैं 11th हो या 12th हो सब चलता है, तो हिंदी का लाइव चल रहा है आप लोग का हिंदी ग्रामर का। आज लाइव में आपका हिंदी का 7 बजे से आप लोग जुड़िए लाइव क्लास में, वहाँ भी आपको लाइव मिल जाएगा हिंदी पोर्शन का, ठीक है। और हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर तो एक ही होता है। तो आपका फिजिक्स पोर्शन यहाँ पे, केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस का पोर्शन, उसके बाद आपका आर्ट्स का पोर्शन चल रहा है, संस्कृत भी आपका चल रहा है, ठीक है, मैथ का भी आपको चल रहा है, मैथ का भी एक्सपर्ट टीचर आपको राजू सर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से रणनीति तैयार किए जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।